हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 54 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एक सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कैप्टन का चेकअप कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी कहते हैं आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और वो कहते हैं तुझे लड़ाई किए बिना चैन नहीं मिलता। आस्था कहता है मेरी बॉडी फाइट के लिए अपने आप तैयार हो जाती है। फिर कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारा इलाज करने दो। आस्था पूछता है कैप्टन यामी से आखिर ये है कौन। कैप्टन यामी कहते हैं ये क्लोवर किंगडम के बेस्ट डॉक्टर है। और वो कहते हैं एक बार इन्होंने मेरा हाथ भी ठीक किया था, तुम्हारा इलाज भी इन्हें करने दो। और वो आस्था को फेंक देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो कहते हैं मैं विजर्ड किंग के अंडर ही काम करता हूँ। डॉक्टर ये भी कहते हैं मैंने यामी के मुंह से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें भी सुनी है कि तुम कोई से भी जादू को काट सकते हो। आस्था बहुत खुश हो जाता क्योंकि ये विजर्ड किंग के अंडर ही काम करते हैं और इन्होंने मेरी तारीफें भी सुनी है। आस्था सोचता ये बहुत काबिल डॉक्टर होंगे। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो जाते हुए सोचते हैं मुझे थोड़ी बुरी फीलिंगें आ रही है। डॉक्टर कहते हैं यामी मुझसे छोटा है पर उसकी हिम्मत मुझसे कहीं ज़्यादा है। और वो कहते हैं चलो इलाज शुरू करते हैं, वाटर रिकवरी मैजिक। फिर हम देखते हैं वो आस्था का इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोटें आई है। और वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो क्योंकि मेरा जादू जख्मों को अच्छे से देखने देता है जिससे कि मैं उन्हें आराम से ठीक कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं फिंडल भी इसी तरफ आ रहा था। और वो कहते हैं चलो देखते हैं आखिर आस्था कर क्या रहा है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर अपना चश्मा उतार देते हैं और वो आस्था से कुछ बोलते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आस्था के तो होश ही उड़ जाते हैं। पीछे से फिंडल सारी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और आस्था कहता है वेट करने के लिए सॉरी। फिंडल कहता है कोई बात नहीं और कैप्टन यामी भी आते ही होंगे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं। फिंडल पूछता है इसमें क्या है। कैप्टन यामी उसे इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सारे ब्लैक बॉल एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं बहुत ही कम वक्त पे हमने सारे स्टार इकट्ठे कर लिए हैं। और वो कहते हैं ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। कैप्टन यामी कहते हैं चलो अब इसे खाओ और मजे करो। फिर हम देखते हैं उनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चार्मी बहुत सारे मीट को खाती है और वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेगमा कहता है कैप्टन यामी हमें पार्टी दे रहे हैं। गोसे कहता है मैंने सिर्फ ये 55 डिग्री सेल्सियस पर ही पकाया है जिससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग ना हो। मरीन कहती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं गोसे की नाक से खून निकलता है। लक कहता है चलो इस मीट से एक दूसरे को मारते हैं। फिर हम देखते हैं मेगना उसे मना कर देता है। वेनेसा कहती है इससे भी अच्छी चीज़ कोई हो सकती है। फिर हम देखते हैं लक ग्रे को घूरने लगता है। फिर हम देखते हैं ग्रे शर्मा जाता है। नोएल कहती है तुम कितने लाचार हो जो कि अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते। और वह कहती है लगता अब मुझे ही तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था अपने पैरों से खाना खा रहा होता है। ये देखकर नोएल को गुस्सा आ जाता है और वो आस्था को दूर फेंक देती है। यामी कहते हैं फिनरल जरा कुछ करके दिखाओ। फिर हम देखते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कॉमेडी करता है और यामी हंसते हैं। फिर कैप्टन यामी कहते हैं चार्मी अब तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं चार्मी सारा मीट को गायब कर देती है लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं कैप्टन कहते हैं ग्रे अब तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं ग्रे डांस करने की कोशिश करती है और वो कहते हैं मुझे बहुत शर्म आ रही है। अगले सीन में ग्रे अपने पुराने रूप में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लक अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मेगमा को गोल गोल घुमा देता है। फिर हम देखते हैं चार्मी कॉमेडी करने की कोशिश करती है। आस्था कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। नोएल कहती है मेगमा से आज आस्था कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहा है। मेगमा कहता है तुम सही कह रहे हो, इससे पहले आस्था ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। नोएल सोचती है आस्था उदास लग रहा है। वेनेसा कहती है लगता है मुझे आस्था के लिए कुछ करना चाहिए। लक बोलता है क्यों ना हम आपस में फाइट करें, इससे आस्था को अच्छा लगेगा। ग्रे बोलती है लगता है आस्था के साथ कुछ हुआ है। फिनरल कहता है मुझे तुम सबको कुछ बताना है। जब आस्था का इलाज हो रहा था तब मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। और वो कहता है आस्था अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं फिनरल से आखिर तुम क्या कह रहे हो। डॉक्टर आस्था से कहते हैं तुम्हारी हड्डियाँ भी टूट चुकी है। और वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें अपने जादू से ठीक नहीं कर सकता। कैप्टन यामी कहता है अगर क्लोवर किंगडम के बेस्ट डॉक्टर ने कहा फिर तो इसमें कोई शक नहीं है। फिनरल गुस्से में कहता है मुझे लगा कि मुझे एक साथी मिल गया है। मेगना कहता है आस्था के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ। वेनेसा कहती है आस्था के पास पहले से ही कोई भी जादू नहीं था, अब तो वह तलवार भी यूज़ नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था एक पत्थर के ऊपर बैठकर चांद को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग आस्था को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था चिल्लाते हुए कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। किस्मत तुझे मुझसे पंगा लेना है लेकिन तू मुझ में और भी ज़्यादा जोश जगा रही है।
और वो कहता है मैं अपने हाथ को ठीक करने का तरीका ढूंढ ही लूँगा, या फिर मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगा जिससे मैं हाथ के बिना ही फाइट कर सकूँ। फिर हम देखते हैं ये सुनकर नोएल खुश हो जाती है। अगले सीन में हम आस्था का एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक चोर जो कि यूनो की गिनीमोड़ चोरी कर रहा था, वो चोर आस्था को मारते हुए कहता है जब से तुम पैदा हुए तब से तुम्हारे अंदर कोई भी जादू शक्ति नहीं है। और वो कहता है तुम बस एक लूजर हो, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं। आस्था अपने मन में सोचता है इसका मतलब मैं कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो कहता है लगता है अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। रेजी कहता है अब अपनी हार मान लो। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी आँख को बंद करने लग जाता है। आस्था चिल्लाते हुए कहता है वो पहली बार था जब मैंने हार मानने के बारे में सोचा था। वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और मैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा। आस्था की बात सुनकर सारे ब्लैक बुल खुश हो जाते हैं। कैप्टन यामी आस्था की तारीफ करते हैं। वेनेसा सोचती है शायद मेरे देश का जादू आस्था को ठीक कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था फुल जोश में होता है। आस्था नोटिस करता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आस्था सोचता है वैसे तो इस टाइम पर चिल्लाचोट होती ही रहती है। आस्था पूछता है कैप्टन यामी से आखिर सब लोग कहाँ गए। कैप्टन यामी कहते हैं जैसे कि मुझे पता है। आस्था कहता है मुझे किसी की महसूस हो रही है। और वो कहता है तुम मुझसे छुप नहीं सकते। अगले सीन में हम देखते हैं उसे नोएल और फिनरल दिखते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। नोएल कहती है आखिरकार हम सबको अलग अलग जगह पर भेजने पर कामयाब हो गए। फिनरल कहता है वो लोग बोल रहे थे कि मुझे कुछ काम है, लेकिन मुझे पता है कि वो छुप छुप कर आस्था का इलाज ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो मिशन पर भी नहीं है। फिनरल बताता है मेघना और लक किसी बंजर जमीन पर गए हैं। मेघना कहता है आस्था तुम बस इंतजार करो। अगले सीन में हम देखते हैं गोसे को एक बुक मिलती है। उस बुक के अंदर गोसे की छोटी बहन का दिल जीतने के लिए नुस्खे थे, लेकिन गोसे उस बुक को नहीं उठाता। वो सोचता अगर आस्था ठीक नहीं होता मरी को बहुत बुरा लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रे और चार्मी को जो कि जंगल में थे। वो आस्था का शराब हटाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। फिर हम देखते हैं चार्मी को फल दिखते और उसका खाने का मन करता है। एकदम से उसे आस्था की याद आती है और वो उसे नहीं खाती। अगले सीन में हम देखते हैं एक मगरमच्छ उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चार्मी अपने कॉटन क्रिएशन मैजिक से उसे बांध देती है। चार्मी कहती है चलो अब चलते हैं और वह कहती है तुम बस हमारा इंतजार करो आस्था। फिनरल कहता है किसी ने सोचा भी नहीं था कि सबसे बेकार स्क्वाड एक नए मेंबर के लिए इतनी मेहनत करेंगे। नोएल कहती है बेवकूफ़ और लापरवाह गंदे और बिना मैजिक वाले लड़के के लिए। कुछ लोग कहते हैं तेरे पास तो जादू ही नहीं है। नोएल कहती है उसके पास तो कोई जादू भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई में सबसे आगे रहता है। नोएल कहती है आस्था में लड़ाई करने की ताकत देता है और अब हमारी बारी उसकी मदद करने की। उन दोनों की बातें सुनने के बाद आस्था को एकदम से रोना आ जाता है। आस्था कहता है मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं था और मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख भी था, लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त है। फिनरल कहता है चलो अब हम भी कहीं जाकर बातें करते हैं, जैसे कि चर्च में जाकर। फिर हम देखते हैं नोएल फिनरल को एक पंच मार देती है। नोएल कहती है सॉरी पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कहीं और जगह पर लेकर जाओ। और वो कहती है उसके बाद तुम कहीं पे भी अकेले जा सकते हो। फिनरल कहता अब ये वेनेसा कहाँ चली गई, वो सुबह से ही गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल और फिनरल किसी के घर पर आ जाते हैं। एकदम से आवाज़ आती है कि मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल दरवाज़ा खोल देती है। एक लड़का हाय कहता है और वो कहता है मैं बस अभी नहाकर ही बाहर निकला हूँ। उसे देखकर नोएल शर्मा जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म।